स्टूडेंट, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल। मैं रमेश कुमावत। जैसा आप सबको विदित है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं सभी 12th एस्पिरेंट मतलब जो बच्चे इस साल 12th क्लास में आए हैं या 12th क्लास में प्रमोट हुए हैं, उन बच्चों के लिए केमिस्ट्री का अपने राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज वीडियोज़ बना रहा हूँ, और उनका आप मतलब अच्छे से देखें, उनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर कोई आपके प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मेरे से क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, जैसे 12th की आप सभी पढ़ रहे हैं, 12th की केमिस्ट्री है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं अपने जो RBSc केमिस्ट्री है उसका 10 चैप्टर यूनिट 10 नंबर है अपना हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन के व्युत्पन्न, हेलोजन व्युत्पन्नों के बारे में ये चैप्टर है अपना। ये चैप्टर आपके 4 मार्क्स करता है, मतलब 4 मार्क्स 4 मार्क्स का है बोर्ड में, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहले अपन हेलोजन व्युत्पन्न या हेलोजन डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, तो मैं आपको बताऊं बेटा। हेलोजन व्युत्पन्न जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को, जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को अपन प्रतिस्थापित किसी हेलोजन परमाणु के द्वारा करते हैं। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, तो जो यौगिक अपने पास बनता है या जो कंपाउंड अपने को प्राप्त होता है उसे अपन हेलो एल्केन कहते हैं, उसे अपन हम हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे अगर अब मैं बात करूँ आपके सामने CH3H, ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसके एक हाइड्रोजन परमाणु -+X यहाँ पे कोई भी एक हेलोजन परमाणु होगा, उसको मैंने प्रतिस्थापित किया तो CH3X ऑब्टेन हुआ। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हेलोजन व्युत्पन्न। मतलब हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगाया तो जो यौगिक बना अपने को, उसे अपन ने कहते हैं हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन व्युत्पन्न। अब हेलोजन व्युत्पन्न की अगर अपन बात करें तो हेलो एल्केन, सबसे पहले हेलो एल्केन क्या होते हैं? हेलो एल्केन की अगर अपन बात करें तो जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो वो आपके पास हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे CH3CH2H, ये आपके पास एथेन है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एथेन है। इसके एक हाइड्रोजन को, कोई सा भी हाइड्रोजन हो सकता है, उसको हेलोजन X के द्वारा हटाकर मैं CH3CH2X जो कंपाउंड बनाता हूँ या जो कंपाउंड बनता है उसे अपन कहते हैं बेटा हेलो एल्केन, उसे अपन कहते हैं हेलो एल्केन, या साधारण भाषा में उसे एल्किल हैलाइड। जैसे आप इसको U भी लिख सकते हैं RX, R यहाँ पे कोई एक एल्किल समूह होगा, तो ये आपके पास कहलाएंगे बेटा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अगर अपन बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र, बोर्ड परीक्षाओं में 1 नंबर के क्वेश्चनों में आसानी से पूछ लिया जाता है, एक लाइन से छोटे बोर्ड की जो कि बुक है उससे पूछ लिए जाते हैं। CnH2n+1X, जैसे अगर अपन बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, बट +2 में क्या कर दिया +1, एक हाइड्रोजन को उठा के वहाँ पे कोई हेलोजन अटैच होगा, तो इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो बेटा CnH2n+1X। X यहाँ पर X इक्वल्स टू आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है हेलोजन, कोई सा भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई सा भी जो 17वां वर्ग है हेलोजन वर्ग आपके, उसका कोई सा भी एक एलिमेंट, कोई भी तत्व हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस प्रकार जो कंपाउंड आपको ऑब्टेन होते हैं, इस प्रकार जो आपको कंपाउंड प्राप्त होते हैं, उन्हें अपन हेलो एल्केन कहते हैं। फिर इसमें आगे अगर अपन चलेंगे तो इनका आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, इनको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। तो फिर अगर अपन बात करूं फर्स्ट हेलोजन की संख्या के आधार पर, मतलब हेलोजन की संख्या के आधार पर,
कि हेलोजन की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को कैसे विभाजित किया जाता है, कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो CH3 CH2 Br CH2 CH2 Br Br CH3 C Br 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 C Cl 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 Cl। तो देखिए बेटा, यदि किसी कंपाउंड में, जब किसी हेलो एल्केन में एक हेलोजन हो तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जब उसमें 2 हो तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। जब उसमें 3 हो तो उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। और जब उसमें 4 हो तो उसे टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। तो उसे टेट्रा हेलो एल्केन, मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड और टेट्रा एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये किसके अनुसार? ये हेलोजन की संख्या के अनुसार। मोनो एल्किल हैलाइड कहूं या मोनो हेलो एल्केन कहूं। मोनो एल्किल हैलाइड, ये डाई एल्किल हैलाइड, और ये हो गया ट्राई एल्किल हैलाइड, और ये हो गया बेटा जी टेट्रा एल्किल हैलाइड। टेट्रा एल्किल वर्गीकरण है अब संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर एलिलिक और विनाइलिक हैलाइड। संकरण के आधार पर एलिलिक होता है और एक विनाइलिक हैलाइड होता है। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं, इसको ए दे दूं, इसको नाम दे दूं बी। अब देखो एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड वो एल्किल हैलाइड होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु, सीधा sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, परंतु समीपस्थ कार्बन sp2 संकरित हो, समीपस्थ कार्बन sp2 संकरित हो। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। इस केस में देखो ये एलिलिक हैलाइड का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो sp3 संकरित है। यहाँ जो कार्बन है वो sp3 संकरित है, और इसके जो पास वाला कार्बन है, समीपस्थ जो कार्बन है वो sp2 संकरित है। वो क्या है? sp2 संकरित। तो ऐसे जो एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन सीधा sp3 कार्बन से जुड़ा हो और पास वाला कार्बन क्या हो? sp2 संकरित। पास वाला कार्बन sp2 संकरित हो तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे एलिलिक हैलाइड। वो एलिलिक हैलाइड कहलाएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इसका, यहां पर हेलोजन और ये डबल बॉन्ड। तो ये देखिए बेटा, यहां पर हेलोजन सीधा, यहां ये जो कार्बन है ये sp3 संकरित है, और इसके पास वाला जो क्या है वो sp2 संकरित। ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ भी आ सकता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ जो है वो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि ये कार्बन और इसके समीपस्थ ये भी है और ये भी। तो ये कैसे एग्जाम्पल है? ये एलिलिक हैलाइड के एग्जाम्पल है। दोस्तों, आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो संकरण के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि संकरण का निर्धारण कैसे करेंगे आप। निर्धारण में छोटे से शब्दों में बता देता हूं कि संकरण का निर्धारण कैसे कहूं। कि जो अगर अपने को संकरण का निर्धारण करना है तो आप कार्बन के चारों ओर सिग्मा बंध गिनो, चारों ओर सिग्मा बंध गिनो और संकरण का निर्धारण करो। सिग्मा बंध गिन के संकरण का निर्धारण करो। अगर मैं कहूं कि कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा बंध है, उस कार्बन से जिस कार्बन पर आप संकरण का निर्धारण कर रहे हैं तो 4 सिग्मा बंध है तो वहां sp3 संकरण हो जाएगा। अगर 3 सिग्मा बंध है तो sp2 हो जाएगा, और 2 सिग्मा बंध है तो वहां क्या हो जाएगा बेटा? वहां sp संकरण हो जाएगा। और 5 होते ही अगर अपन बात करते हैं, 5 सिग्मा बंध है तो वहां sp3
डी संकरण हो जाएगा। तो इसको अगर मैं आपको और भी थोड़ा समझाऊं, इसमें इसी एग्जाम्पल को एक बार और से समझाऊं, इधर से देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Cl, तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन अगर अपन बात करें बेटा, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन आप देख सकते हो यहाँ लगा हुआ है। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे इस कार्बन पे अपने को संकरण देख रहा है, ये तो अपना हेलोजन है, क्लोरीन है, हेलोजन है, इस कार्बन पे अपने को संकरण देखना है तो बेटा इस कार्बन के चारों ओर सिग्मा बंध, सिग्मा बंध का मतलब होता है एकल बंध, एकल बंध, जो एकल बंध होता है उसे अपन सिग्मा बंध कहते हैं। तो इसके चारों ओर 1 2 3 4, इसका मतलब कौन सा हो गया बेटा, sp3। अब इस कार्बन के चारों ओर देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड जो होता है उसमें कितने सिग्मा होते हैं, 1 सिग्मा होता है, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। तो इसके चारों ओर 1 2 3 होते हैं। क्या हो गया बेटा, देखो सामने मेरे वाली जो ट्रिक है उससे sp2 संकरण, तो जिससे जुड़ा हुआ है वो sp3 है और पास वाला क्या है बेटा, sp2। तो इससे आप इसको क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे बेटा एलिलिक हैलाइड। इसे क्या कहेंगे आप, एलिलिक हैलाइड। बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेंजाइलिक हैलाइड का पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपके पास दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन है वो इसी में देखो बेटा, विनाइलिक हैलाइड। वो क्या है बेटा, विनाइलिक या वाइनिल, विनाइलिक हैलाइड। इस प्रकार के हैलाइड में, इस प्रकार के हैलाइड में परिभाषा सुनिए, इस प्रकार के एल्किल हैलाइड या इस प्रकार के हैलाइड में हेलोजन परमाणु सीधे, हेलोजन परमाणु सीधे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। हेलोजन परमाणु सीधे के सीधे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहते हैं। इस प्रकार के हैलाइड को आप क्या कहते हैं बेटा, विनाइलिक हैलाइड। इस प्रकार के हैलाइड को क्या कहेंगे आप, विनाइलिक हैलाइड। जैसे आपने देखा है, जानते भी हो, बहुत फेमस CH2 डबल बॉन्ड CHCl, जिसे अपन कहते हैं, देखो यहाँ पे इस कार्बन में संकरण है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 संकरण है और sp2 संकरण से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये विनाइलिक हैलाइड हो गया। जिसका आपको फेमस एग्जांपल है वाइनिल क्लोराइड, PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, बहुत फेमस एग्जांपल आपके पॉलीमर में आता भी है। यहाँ देखो ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये डबल बॉन्ड, यहाँ X, तो सीधा हेलोजन अटैच कर दिया डबल बॉन्ड के साथ, sp2 संकरित कार्बन के साथ मैंने डबल बॉन्ड अटैच कर दिया। इट मींस वो क्या हो गया बेटा, विनाइलिक हैलाइड या वाइनिल हैलाइड, जिसे अपन विनाइलिक भी कह देते हैं, वाइनिल हैलाइड भी कहते हैं। यहाँ ये sp2 संकरित कार्बन प्रकार का जो वर्गीकरण है वो बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। देखो बेटा सबको, ये आपके सामने जो मैं रिंग फॉर्म कर रहा हूं, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग आपके सामने। बेंजीन रिंग के ऊपर ये मान लो कार्बन CH3 मेथिल, जिसे अपन टोलुइन कह देते हैं, ये कार्बन मेथिल समूह बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा रहता है। तो बेंजीन रिंग से, बेंजीन वलय से जुड़ा जो कार्बन होता है उसे अपन कहते हैं बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन, उसे कहते हैं अपन बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। और उस बेंजाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ जाए, उस बेंजाइलिक कार्बन से, फिर से सुनना, उस बेंजाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। वो क्या कहलाता है, बेंजाइलिक हैलाइड। देखो जैसे इसका बेंजाइलिक हैलाइड, ये आपके पास बेंजीन, गोल कर दिया मैंने रिंग CH2, अब बेंजाइलिक हैलाइड और यहां पे अटैच कर दिया मैंने X, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें अपन बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी कहते हैं बेटा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इट मींस आप अगर छोटे से शब्दों में बोलूं तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन को उठाकर जब हेलोजन लगती है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन को उठाकर हेलोजन लगती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। उसे अपन कह सकते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे ये आपके पास CHX, ये भी बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है, और ये CXX, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, इन्हें अपन कहते हैं बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। तो ये अकॉर्डिंग टू बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन पर
जुड़ी हुई हेलोजन के आधार पर जो एल्किल हैलाइड प्राप्त, जो अपने पास एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, जो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड।